आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर कातिलाना हमले और काहनान की चालबाज़ियाँ। कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर के हालात व वाक़यात। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भेस बदल कर शहर का गश्त करते हैं और तमाम हालात का बज़ाते खुद जायज़ा लेते हैं। जब वापस कसर पहुँचते हैं तो कसर के सामने लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने के ख़्वाहां थे। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं तो वो काहनान की शिकायत करते हैं और कहते हैं, काहनान ज़बरदस्ती हमारी बहू बेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं और हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती ग़ुलाम बनाया जा रहा है। हमारी मदद कीजिए, हमें जुल्म से निजात दिलाइए। आप अलैहिस्सलाम उनकी शिकायत सुनने में महव थे कि पीछे से नीनोफर खंजर से आप अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आपका मुहाफ़िज़ मीनो साबू देख लेता है और आगे बढ़कर खंजर का वार रोक देता है। नीनोफर उसके पेट में खंजर का वार कर देता है। इतने में मालिक इब्न ज़र आगे बढ़ता है। नीनोफर और मालिक इब्न ज़र के दरमियान लड़ाई होती है। नीनोफर हलाक हो जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रहमदिली और हुस्न किरदार देखिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नीनोफर तुम्हारा इंजाम बखैर ना हो सका। मैंने कितनी कोशिश की मगर तुमने हदायत पाने की सलाहियत ही ना थी। तुम्हारे कल्ब पर कुफर की मोहर लग चुकी थी। शायद इसी वजह से तुम पर हक बात का असर ना हुआ। मैं तुम्हारी हदायत ना कर सका, इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। और आप अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, इसे ले जाओ और दफन कर दो। एक काहन तमाम माजरा देख रहा था। नीनोफर के मरने और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बच जाने पर सख्त रंजीदा हुआ। वो कसर के एक गार्ड को इशारा करता है। मीनो साबू को शाही तबीब के पास ले जाया जाता है। आप अलैहिस्सलाम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, आज तुमने मुझे बचा लिया। मगर मीनो साबू कहता है, पैगम्बर खुदा पर जान लुटाना तो बड़ी सादत की बात है। तबीब कहता है, ज़ख्म बहुत गहरा है मगर ख़तरे से बाहर है। आप तबीब को फरमाते हैं, इसका बेहतरीन इलाज कीजिए। नीनू साबू मुझे बहुत अजीज़ है, ये मेरे खैर खां और दोस्त हैं। मुझे अभी आखनातून के पास जाकर सारा वाक़या उनसे बयान करना होगा। सिपहसालार हुर्रम हुब कहता है, जनाब यूसुफ़ को अकेले नहीं जाना चाहिए, शहर गैर महफूज है। मालिक इब्न ज़र जल्दी से उनके पीछे भागते हैं। जब काहन जाकर काहन आज़म को ये खबर देता है कि नीनोफर मारा गया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बच गए तो वो आग बगूला हो जाता है और कहता है, नीनोफर मारा गया। यूसुफ़ का दायरा कार वसी होता जा रहा है। उसने आमून हुतब फरमा रवाए मिस्र को अपना गर्विदा बनाकर रख लिया है और उस अहमक ने अपनी लगामें उसके हाथ में दे रखी हैं, हत्ता कि उससे पूछे बगैर नवाला तक नहीं तोड़ता। और तुम लोगों में से कोई ऐसी जुर्रत नहीं रखता जो हमें यूसुफ़ से निजात दिलाए। एक कहन कहता है, मैं कसर में एक गार्ड को जानता हूँ, वो मौका पाकर यूसुफ़ को कत्ल करने की जुर्रत रखता है। उसने मेरे से वादा किया है कि वो ये काम कर देगा। दूसरा काहन मशवरा देता है कि अगर ये राज फाश हो गया कि हम काहनान आमून हुत फरमा रवाए मिस्र और यूसुफ़ के कत्ल कराने की साजिशों में मुलव्विस हैं तो फरमा रवा हमारा क्या हशर करेगा। काहनान आज़म कहता है, आमून हुतब यानी फरमा रवाए मिस्र और यूसुफ़ दोनों को कत्ल करो और फिर सारे सबूत मिटा दो। एक काहन पूछता है, आपका मतलब है कत्ल करने वाले को भी कत्ल कर दिया जाए। काहन आज़म कहता है, तिब्स की कई जानें ज़ाया होने से बेहतर है कि कातिल को भी कत्ल कर दिया जाए। एक काहन मशवरा देता है, मेरा ख्याल है खून खराबे का इरादा तर्क कर दें। मगर काहन आज़म कहता है, अहमक, ये आइन की तब्दीली की जंग है। वो हमारा और तुम्हारा और आमून का दुश्मन है। अगर हमने उसे ना मारा तो वो हमें निस्तो नाबूद कर देगा। एक काहन साथी कहता है, अगर हमने यूसुफ़ को मार दिया तो आमून हुतब हमें मार डालेगा, फिर हम क्या करेंगे। उसका हल ये है कि दोनों को कत्ल कर दिया जाए। फिर तमाम काहनान माबद माउंट से चले जाते हैं और काहन आज़म अपने बुत से मदद मांगता है। उसके आगे दो जानों बैठ जाता है। उधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आखनातून के पास जाते हैं। जब उन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर कातिलाना हमले की इत्तला मिलती है तो वो सख्त बरहम होता है और काहनान के ख़िलाफ़ जंग करने और उन्हें कैद में डालने की बात करते हैं।
मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बतौर मशीर मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त माबद के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करना मुनासिब ना होगा। नाहक कई लोग मारे जाएंगे और जंग से तसल्लुत माबद माऊं ख़त्म ना होगा। मेरी तरफ से परेशान ना हों, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बानो नफरीन कहती हैं, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ, हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये काम काहनान माबद मऊन का है और उसके सिवा किसी का नहीं है। अखनातून कहते हैं, हमने उनकी साजिशों और दखल अंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी। जब उनकी साजिशों को बर्दाश्त किया तो अब वो आपकी जान के दर पे हैं। क्या मालूम कल वो हमारी जान के दर पे नहीं होंगे। अगर आपको नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर आपका मकसद काहनों और आमून की नाबूदी है तो ये हदफ हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आइन बुत परस्ती की ममानत और आइनी यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। तलवार के ज़ोर पर आइन नहीं बनते। अगर फरमा रवा कहत के ज़माने का इंतज़ार करें तो हम नाबूद आमून की यकीन दहानी कराते हैं। कहत के ज़माने में आमून और माबद आमून का तसल्लुत ख़त्म हो जाएगा। फरमा रवा अखनातून कहता है, ठीक है, हमें आप पर भरोसा है। बानो नफरीन पूछती हैं कि सफ़र का क्या किस्सा है, सुना है आप सफ़र पर जा रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी हाँ, मिस्र के गाँव कस्बों शहरों में जाकर गंदम की ज़ख़ीरा साजी और गोदामों की तामीर का नज़दीक से जायज़ा लेना चाहता हूँ। फरमा रवा कहते हैं, अगरचे मैं आपसे दूरी का मुतहम्मल नहीं हूँ, मगर इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं है। मुझे आपके फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक सही रास्ता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं आवाम से मिलकर उनका इत्मीनान हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आवाम हुकूमत को खैरखा मानती है तभी वो इसके साथ ताबन करती है। अखनातून कहते हैं, उम्मीद है रवानगी से कबल एक मुलाकात ज़रूर होगी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़रूर। अखनातून उदास लहजे में उनको खुदा हाफिज़ कहते हैं। अभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अखनातून को खुदा हाफिज़ कहकर निकलते ही हैं तो कसर के अंदर ही काहनान का ज़र खरीद गार्ड हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर कातलाना हमला कर देता है और आपके बाजू पर खंजर का वार कर देता है। मालिक इब्न ज़र वहाँ मौजूद थे। उन्होंने गार्ड का मुकाबला किया और उसे ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो ज़ख्मी थे अपनी जान पर कातलाना हमला करने वाले के बारे में फरमाते हैं, मालिक बस करें, वो नहिता है। इतने में दूसरे गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। आप अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, इसको ज़िंदान में डाल दो, और शाही तबीब के पास जाते हैं जो इनकी मरहम पट्टी करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अखनातून से मिलते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं कि अब नाबूद आमून ज़्यादा दूर नहीं है। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं, आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा। अखनातून पूछता है, आप कौन सी और कैसी खबर की बात कर रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश कनान में परेशानी देख रहा हूँ। अखनातून हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मशवरा देते हैं, आप चंद काश्तों के हाथ खत लिखकर अपने बाबा को अपने हालात से आगाह क्यों नहीं कर देते? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत है। कई बार कोशिश की भी, मगर हर बार परवरदिगार यकता मानने हो गए। खुदा इस बात पर राज़ी नहीं है, अभी वसाल का वक्त करीब नहीं आया। इधर कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी बलिया का इंतकाल हो जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बरसों पहले राहील, फिर फ़ाइका, गुज़िश्ता बरस जुलैफ़ा और अब बलिहा और दीगर साथी चले गए। मौत का कारवां कभी नहीं रुकता। अगरचे बलिया ने मेरे बच्चों में हसद और कीने का बीज बोया है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ किया और खुदा भी अपने करम से तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। मैं बलिया की मौत पर उसके बच्चों से अफसोस का इजहार करता हूँ और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने साथियों बिनारूस, मीनू साबू और मालिक इब्न ज़र से फरमाते हैं, अब मैं कसर में नहीं रहना चाहता, मेरे लिए सादा सा घर तलाश करें। पहले कसर में रहना मेरी मजबूरी थी, कसर में रहना सिर्फ फरमारवाओं के लिए मुनासिब होगा और काश्तों को तमाम शहरों में रवाना करें। गंदम की ज़ख़ीरा साजी की तमाम मालूमात कलमबंद करके लाएं और तमाम माहिर तमीरात को बुलाया जाए ताकि गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। मालिक इब्न ज़र कहते हैं, अतात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे गोदामों की तामीर के हालात और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दौरे के हालात व वाक़यात।
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کس ملک یا شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے سی یو نیکسٹ ویڈیو، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔